2 बर्तन धोए थक के लेट गए, 2 सीढ़ियां चढ़ी हैं थक के लेट गए। ये एनर्जी का बहरान जो आजकल हमारी जवान नस्ल में है, ये क्यों है? सबसे पहले तो ये बात। आज लोगों ने कुदरती घी छोड़ के, सरसों का तेल छोड़ के सिंथेटिक ऑयल की तरफ अपने आप को बढ़ा लिया। आप दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल के अमराज, यूरिक एसिड जैसे अमराज में चले गए। हकीम साहब, ये इस पे मैं आपको रोकूंगी। जी जी। घी का इस्तेमाल तो साइंस कहती है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो घी से स्टार्ट होता है। आपको पता है कि आप चिकनाई के बगैर आपकी जिंदगी बिल्कुल जीरो है। यहाँ कोई डॉक्टर बैठा होता है ना, वो कहते हैं चिकनाई के जरिए ही फिर हार्ट अटैक भी होते हैं। जोड़ों का दर्द जो कभी 45-50 साल की उम्र के बाद जाके शुरू हुआ करता था, आज 30 से 35 के बाद ही शुरू हो जाता है। विटामिन डी अब बच्चा ले ही नहीं रहा, कुदरती चीजें। अब मुझे बताएं, कौन बच्चा आजकल दूध पी रहा है? कौन बच्चा आजकल दही इस्तेमाल कर रहा है? साइंस जो है वो एब्सोल्युटली उस चीज को मानती है कि विटामिन डी जो है वो आपको किसी खाने की चीज में नहीं मिल सकता। अच्छा, विटामिन डी, ये तो मैं आपके इस प्रोग्राम के दोस्तों से कहूंगा, विटामिन डी से मिलता है, नेचुरल सोर्स से मिलता है। विटामिन सी नहीं मिलता। हकीम साहब, मैं नहीं, विटामिन सी हर फल के अंदर, हर सिट्रस फ्रूट के अंदर विटामिन सी है। पाउडर को दिया तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब, मुझे सबसे ज्यादा जो शुगर में फायदा होता है ना, वो इस मेडिसिन से होता है। अच्छा, जबकि ये मतलब ये शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। हकीम अताउर रहमान साहब का चैलेंज। जी बिल्कुल, चैलेंज कह देते हैं। ये नुस्खा, जो बच्चे कमजोरी महसूस कर रहे हैं, जो बच्चे वीक हैं, जिनके अंदर खून की कमी है किसी भी डिजीज की वजह से, वो ये चीज इस्तेमाल करें। और घर की रेसिपी है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हम या तो हिकमत की तरफ वापस आए या बैक टू नेचर। ट्रेंड नहीं चल रहा। लोग अब जो है ना मजबूर हो चुके हैं कि अब वो एलोपैथी को आजमा के उन्होंने हाथ खड़े कर लिया। 18 में कोरोना आया, क्या हुआ? सर्वाइव वही किया जो घर के अंदर जिसने देसी नुस्खों अडॉप्ट किए। अब एलोपैथी के अंदर पित्ते की पथरी का इलाज नहीं है। लेजर कर रहे हैं लोग पित्ते की पथरी के, इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं, दवाइयां चल रही हैं। नहीं बनाया, पित्ता निकाल के फेंक देते हैं। हाँ। और आजकल अभी नई एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि गायनी से ज्यादा पित्ते के ऑपरेशन होने लगे पाकिस्तान में। अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि सर्जरी करा लो किसी चीज की जाके, तो आप कह रहे हैं डॉक्टर को जरा पॉज ले, मैं जरा हकीम साहब के पास जा रहा हूँ दवाई लेने। आज बच्चा पैदा करने के बाद औरत के अंदर जो मसाइल पथरियों के बन रहे हैं गुर्दों की, उनका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार वही है जो एलोपैथिक में मल्टीविटामिन दी जा रही है। लोग जो फिटनेस फटीग होते हैं ना, उनको लगता है कि जी हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द निकल आया। इसके लिए दुनिया की एक एक्सरसाइज है जो आज आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आज आपको बताने लगा हूँ। और ये मैंने इंडियन डॉक्टर से, अल्लाह उनको, वो फोत हो गए 86 साल की उम्र में, हम सऊदी अरब में थे, मुझे उन्होंने बताई थी। पाकिस्तान में आज तक मैंने किसी डॉक्टर से वो नहीं सुनी। वो एक्सरसाइज किया है, वो आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हेल्थ अनफिल्टर्ड के साथ मैं हूं सीमल हाशमी और आज के पॉडकास्ट में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात कोई नहीं करता लेकिन महसूस सब कर रहे होते हैं। आपको याद होगा बचपन में हम कहीं ना कहीं जोड़ों का दर्द, थकावट, सांस फूल जाना, फटीग हो जाना, एनर्जी ना रह जाना कोई भी काम करने का, इस चीज़ को जोड़ दिया करते थे ओल्ड एज से, कि बुढ़ापे में जाकर लेट 40s के बाद लेट 30s में आपको ये सारे सिम्टम्स महसूस होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे, नौजवान, जिनमें एक एनर्जी होनी चाहिए, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये लोग महसूस कर रहे हैं। कभी घुटने में दर्द हो रहा है, कभी पाँव के अंगूठे में दर्द हो रहा है, कभी टांगों में दर्द हो रहा है, कभी पट्ठों का दर्द शुरू हो जाता है, गर्दन मुसलसल खिंची रहना, और इसको हम बहुत सी कॉस्मेटिक चीज़ों के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। असल इसकी वजह क्या है? इसका सलूशन क्या है? बजाय इसके कि छोटी ही एज में हम वो तमाम केमिकल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो तमाम चीज़ें जो ब्रांड्स हमें बेचने की कोशिश कर रही हैं, एक ट्रेंड बना देती हैं, और फिर उसके बाद हम मजबूर हो जाते हैं 2000 से 5000 से लेकर 10,000 रुपये पर मंथ खर्च करने पर। उससे कैसे बचा जा सकता है? ये बॉडी की एनर्जी, वो नेचुरल ताकत जो हमें बड़ों से तानों की सूरत में मिलता है कि हमारे ज़माने में तो हम बड़े हट्टे कट्टे हुआ करते थे, वो हट्टे कट्टे आजकल के जवान लड़कियां और लड़के क्यों नहीं हैं? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और आपके पैसे खर्चवाए बगैर आपको वो एनर्जी वापस दिलवाएंगे। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हकीम अताउर रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है हकीम साहब? अल्लाह का बड़ा। ये ताने सुन सुन के ना हम थक गए हैं कि हम तो जवानी में पता नहीं क्या क्या कर लिया करते थे। ये तमाम सिम्टम्स जो आप लोग बता रहे हैं, अलामात जो बता रहे हैं, ये थक जाना,
2 बर्तन धोए थक के लेट गए, 2 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं थक के लेट गए। ये एनर्जी का बहरान जो आजकल हमारी जवान नस्ल में है, ये क्यों है? सबसे पहले तो ये बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज मैं आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊंगा कि इस दौर में जो वालिदैन परेशान हैं उनकी अकल भी दंग रह जाएगी कि हो क्या रहा है हमारी औलाद के साथ, हम किस तरफ जा रहे हैं, किस सिमत में जा रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि ये जो हमारा अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया ना पूरी हेल्थ का, ये 100 साल तक भी इसके अंदर तब्दीली और तगय्युर तबद्दुल नहीं हो सकता जब तक हम उस लेवल पे बदपेजी ना करें। हो ये रहा है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या चीज़ जुज़े बदन बन रही है, हम किन चीज़ों में चले गए हैं, और हमारी आने वाली नस्लें जो मैं अब इस टाइम हालात देख रहा हूँ पाकिस्तान के कि आज जितने चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, और अब आप ये देखें ना कि मसाजिद देख लें, जितने लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ें उतने ही लोग बैठ के पढ़ें। यानी ये तमाम चीज़ों को अगर हम मलूज़े खातिर लाते हुए ये तजिया करें तो इस तमाम चीज़ों के पीछे जो एक मेन चीज़ है वो स्ट्रेस लेवल है। स्ट्रेस लेवल है। अच्छा, कि इतना हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है जो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री, हमारी खुराकें वो हैं, हम लोगों ने जब कुदरती चीज़ों से इनहराफ किया और सिंथेटिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, वहाँ बीमारी ने जन्म लिया। और ये नौजवान के साथ आजकल हो रहा है। पुराने वक्तों में जो हमारे कोहना वालिदैन थे, बुज़ुर्ग थे, वो बच्चों को पनीर दिया करते थे, वो बच्चों को सागुदाना दिया करते थे। सागुदाना के बारे में मशहूर है कि जो पुराने ज़माने में जंगें होती थी ना तो फौजियों को खिलाया जाता था। अच्छा। एनर्जेटिक होता था और एनर्जी बूस्टर होते थे। आप कह रहे हैं सागुदाना एनर्जी बूस्टर फौजियों को खिलाया जाता था कि वो जितनी, यानी कि ऐसी ग़िज़ा जो बिल्कुल लतीफ़ भी हो और एनर्जेटिक भी हो, ताकि भारी बोझल न होने से उनके परफॉर्मेंस में फर्क ना आए। आजकल क्या हो रहा है कि हम जो है वो कॉस्मेटिक चीज़ों के ऊपर चले गए हैं, ब्रांडेड डब्बों की चीज़ों के ऊपर चले गए हैं। वो जो नेचुरल चीज़ें हुआ करती थी, दलिया हो गया, सागुदाना हो गया, वो सारी चीज़ें हमने साइड पे कर दी। आप इसका देखें ना, पुराने वक्तों में लोग मंजन करते थे तो दांत इतने मजबूत होते थे कि गन्ना भी चबा लेते थे। आज दुनिया के ज़बरदस्त पेस्ट आपके पास आ चुके हैं और हर घर में दांत के मसाइल हैं। आज लोगों ने कुदरती घी छोड़ के, सरसों का तेल छोड़ के सिंथेटिक ऑयल की तरफ अपने आप को बढ़ा लिया। आप दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल के अमराज, यूरिक एसिड जैसे अमराज में चले गए। हकीम साहब, ये इस पे मैं आपको रोकूंगी। जी। घी का इस्तेमाल तो साइंस कहती है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो घी से स्टार्ट होता है। जी। ऑयल के ऊपर शिफ्ट कर दें। आप कह रहे हैं देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, 2 चीज़ें होती हैं जब घी के अंदर। अल्लाह पाक ने फैट्स 2 किस्म की होती है, एक होती है सैचुरेटेड फैट्स, एक होती है अनसैचुरेटेड फैट्स। अब आपने ये देखना है कि ये जो घी, देसी घी है, ये तो आपके लिए सारा HDL है टोटल। आपको पता है कि आप चिकनाई के बगैर आपकी जिंदगी बिल्कुल जीरो है। हाँ। चिकनाई तो बहुत कंपलसरी है। चिकनाई के जरिए आपके हार्मोन्स बनते हैं, चिकनाई के जरिए आपके दिमाग की, यहाँ कोई डॉक्टर बैठा होता है ना, वो कहते हैं चिकनाई के जरिए ही फिर हार्ट अटैक भी होते हैं, चिकनाई के जरिए ही वेन्स बंद हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि एकदम से साइलेंट हार्ट अटैक हुआ और खत्म। 100% आप सही कह रही हैं, वो सिंथेटिक चीजें हैं। आप ये देखें, आज से 10 साल पहले हमारी हाई कोर्ट ने एक नोटिस लिया था कि जितने भी कुकिंग ऑयल्स हैं ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं, और वो बात को दबा दिया गया। और ये आप यकीन कीजिए, जब से हम ये कुकिंग ऑयल्स में आए हैं मुख्तलिफ, उस वक्त से हम दिल के अमराज हमने अपने आप को दावत दी है। दूसरी चीज, आप ये दावा कर रहे हैं कि ऑयल से बेहतर घी है जो आपको एनर्जी भी देता है और आपकी बॉडी के लिए बेहतर है। एब्सोल्युटली। सरसों का तेल है, कॉर्न ऑयल ले लें, आप सब्जियों का ले लें, वेजिटेबल ऑयल ले लें। ये वो ऑयल्स हैं जो आपकी बॉडी में जमाव नहीं पैदा करेंगे, जो आपको पीटी आपका नहीं बढ़ाएंगे, प्रोथेबलिन टाइम नहीं बढ़ाएंगे, जो आपके अंदर क्लॉट नहीं पैदा करेंगे, जिससे आपको ब्रेन हेमरेज होता है, जिससे आपको फेशियल पैरालिसिस के मसाइल बनते हैं। तो आखिर में ये जो सबसे अहम चीज़ जो बच्चे जिस वजह से बीमार हो रहे हैं वो हमारे कोला ड्रिंक्स हैं, वो हमारा जंक फूड है, वो हमारी बेकरी फास्ट फूड है, जिसने हमें तबाह करके रख दिया। आज वालिदैन अपनी आसानी के लिए बच्चों को खुद पैसे दे के कहते हैं कि आप अपना नाश्ता खुद तयन कर लें। माँ बाप सोए होते हैं और बच्चा पैसे लेता है और स्कूल कॉलेज चला जाता है और वो खुद तयन करता है। माँ बाप ने अपनी आसानी ढूंढी और बच्चों की आसानी खत्म होना शुरू हो गई, उनकी हेल्थ की आसानी खत्म होना शुरू हो गई। अच्छा हकीम साहब, अब जरा हम अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जो मैं ये फटीग की बात कर रही हूँ, सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, नौजवान नस्ल जो है हमारी 30s में 20s में जो जॉब करते हैं, ऐसी फटीग होती है कि घर जाके और कुछ करने की एनर्जी नहीं रहती। वो लड़के हों या लड़कियां हों, घर के काम जो कर रहे हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। जोड़ों का दर्द जो कभी 45-50 साल की उम्र के बाद जाके शुरू हुआ करता था, आज 30 से 35 के बाद ही शुरू हो जाता है। ये क्यों है और इसका हम किस साइंस के
उस जैसे विटामिन डी है, ओमेगा है, जी, फलां 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 फलां, किससे रिलेट करते हैं आप इसको? देखें, जोड़ों के अमराज की 2-3 वजूहत हैं। पहली चीज़ ये है कि आपका ये बॉडी के अंदर एक तेज़ाबी मादा है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और वो यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा जो ये फ्राइड चीज़ों से और ये प्रोटीन से और जंक फूड से हमारी बॉडी में आता है। और इवन के ये जो आप केचप और सॉसेज यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन और फंगस जैसी खतरनाक बीमारियों का मुअज्जब है। अच्छा, हमारा बच्चा आजकल वो चीज़ें नहीं ले रहा। देखिए, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, मैग्नीशियम हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिंक हमारे जहन के लिए ज़रूरी है, असाब के ज़रूरी है, विटामिन डी अब बच्चा ले ही नहीं रहा, कुदरती चीज़ें। अब मुझे बताएं, कौन बच्चा आजकल दूध पी रहा है, कौन बच्चा आजकल दही इस्तेमाल कर रहा है, पनीर ले रहा है, मक्खन ले रहा है। ये वो तमाम चीज़ें थी जिससे हमें विटामिन डी मिलता था, नेचुरल कैल्शियम मिलता था। आज बच्चा जो हड्डियों के मसाइल में मुबतला है, उसमें 2 रीज़न है, एक तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और दूसरा हमारा फैटी लिवर। ठीक है, आपको पता है कि बच्चों में भी फैटी लिवर की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं। 12 साल के बच्चे जो ओवरवेट हैं वो ग्रेड 2, इवन के कई ऐसे भी केस हैं जो ग्रेड 3 में मुलविस हैं। अच्छा। और आपको पता है कि ग्रेड 2 जो फैटी लिवर है, वो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी को आलकस कर देता है, सुस्त कर देता है। आपने खाना खाया, आपको गुनूदगी होगी, आपका दिल ही नहीं करेगा उठ के आपको काम कर ले। बिल्कुल सही। और हम आजकल फोकस के करते हैं कि जी बच्चे या वजन ठीक है, अपेरेंटली हेल्थ ठीक लग रही है तो हम खुश होते हैं कि बड़ा ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ बोली, मैं जिस पे आपको करेक्ट करना चाहूँगी, जिस पे साइंस जो है वो एब्सोल्युटली उस चीज़ को मानती है कि विटामिन डी जो है वो आपको किसी खाने की चीज़ में नहीं मिल सकता। किसी वो या तो आपको सप्लीमेंट ही लेने पड़ेंगे या आपको धूप से मिलता है। वो खाने की किसी चीज़ में विटामिन डी नहीं होता। विटामिन डी खाने की किसी चीज़ में विटामिन डी नहीं होता। एब्सोल्युटली आप सही कह रही हैं। देखें, विटामिन डी का रोल क्या है कि आपने कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है। अब कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन को साइंटिफिकली रिसर्च है, लोबिया भी बढ़ाता है। कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन को बादाम भी बढ़ाता है। ठीक है। कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन को आपका जो नेचुरल दूध के अंदर भी मौजूद है ये बढ़ाता है। तो ये बेसिकली बाइंडिंग एजेंट के साथ सेम वही रोल प्ले करता है। अच्छा, मैं आसानी के लिए समझा दूंगी विटामिन डी असल में क्या रोल प्ले करता है। विटामिन डी जो है वो आप उसको समझ लें आम आसान ज़बान में कि पेटी है, एक कनस्तर है, एक स्टोरेज बॉक्स है, एक अलमारी है जिसके अंदर कैल्शियम ने स्टोर होना है। और फिर जब आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी कैल्शियम उसमें से निकलकर उस जगह पे उस कमी को पूरा करेगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी ही नहीं है तो वो कैल्शियम जो आप इनटेक में ले भी रहे हैं, जो मुख्तलिफ फूड आइटम्स में, जैसे अभी हकीम साहब ने भी बताया कि आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर उसके लिए जगह ही नहीं होगी, वार्डरोब ही नहीं होगी, कैबिनेट ही नहीं होगा, स्टोरेज बॉक्स ही नहीं होगा, तो वो निकल जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा। सो यू नीड टू हैव विटामिन डी इन योर बॉडी। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, आप यकीन करें, हमारी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर, मर्दों के लिए ख़ास तौर पर, जिनको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। प्रेगनेंसी में मुझे पता है कि डॉक्टर्स लाजमी आपको विटामिन डी की गोलियां जो हैं वो 15 दिन के बाद रिकमेंड करते हैं। अब इसमें वो तो हमने खा ली, उसके बाद हम समझते हैं बस जी वो तभी फ़र्ज था, पूरा कर लिया। ये विटामिन डी नेचुरल सोर्स से तो मिलता नहीं है, ये कैसे पूरा करें? अच्छा, विटामिन डी, ये तो मैं आपके इस प्रोग्राम के दोस्तों से कहूँगा, विटामिन डी से मिलता है, नेचुरल सोर्स से मिलता है। विटामिन सी नहीं मिलता। विटामिन डी नेचुरल सोर्स से मिलता है। नहीं, विटामिन सी हर फल के अंदर, हर सिट्रस फूड के अंदर विटामिन सी है। सी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, मैं ये बात कर रहा हूं। बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, वो आप नेचुरल सोर्स से लेंगे, बाहर से लेंगे, खाएंगे। लेकिन विटामिन डी भी आपको जितने नेचुरल चीजें उसके अंदर मौजूद है, नहीं है। साइंस नहीं मानती, विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी आपको सिर्फ धूप से मिलता है। आप अभी लॉजिक्स निकाल लें, मेरे से बहस कर लें, विटामिन डी आपको अलग से खाना ही पड़ेगा। सोर्स है, धूप रिच सोर्स है, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो कुदरती चीजें हैं, मिसाल के तौर पे बादाम है, इसी तरह हमारे पास ऑलिव्स हैं। देखें, ये आप बात घुमा रहे हैं। नहीं, बात इसलिए घुमा रहे हैं कि आप किसी और चीज को विटामिन डी से रिलेट नहीं कर सकते। जो एक स्पेसिफिक टर्म है ना विटामिन डी, वो आपको किसी खाने की चीज में नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बारे में हम एक बकायदा प्रोग्राम करेंगे दोबारा, मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा। चले, आपको मैं टाइम दे देती हूँ, आप रिसर्च लेकर आए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये जो हम बहस कर रहे हैं इसमें आप कौन सी साइड पर एग्जिस्ट करते हैं, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है। अच्छा चलें, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम विटामिन डी डिस्कस कर रहे हैं, ओमेगा 3 डिस्कस कर रहे हैं। ये वो वाली टर्मिनोलॉजीज हैं जो आजकल आप भी इससे अग्री करेंगे कि हर पॉडकास्ट देखते हुए, रील्स देखते हुए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए आपको बहुत सी अब ऐसी एड्स आना शुरू हो गई हैं जहाँ पर वो अपने ब्रांडेड
ढक्कन बंद की हुई उस जार, उस बरनी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जब मार्केट में जाते हैं तो ये तमाम आइटम्स जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ नज़र आ रही हैं, गोलियों की सूरत में, कैप्सूल्स की सूरत में, ये बड़ी एक्सपेंसिव है। ये 4 से 5 हज़ार से शुरू होता है और 10-10 हज़ार तक जाता है। उसमें आप बायो 21 ले लीजिए, आप जिंक ले लीजिए, आप मैग्नीशियम ले लीजिए, बालों को, नाखूनों को, एनर्जी बूस्टर्स ले लीजिए। इतने पैसे हर कोई खर्च नहीं सकता। बिल्कुल। अब हम जो बातें कर रहे हैं ये सबको पता तो है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो कोई डूएबल चीज़ें बताएं कि हमारा जिंक भी कम ना हो, हमारा ओमेगा 3 भी कम ना हो, हमारे बॉडी में मैग्नीशियम भी रहे, हमारा विटामिन डी भी पूरा रहे, हमारा कैल्शियम भी पूरा रहे। जी बिल्कुल। मैं अब आपको कुछ चीज़ें हर्बल के अंदर बताऊंगा। मिसाल के तौर पे आपने सुना अश्वगंधा, पूरी दुनिया के अंदर उसकी एक पॉपुलैरिटी है, इंडियन वो हर्ब्स है। अच्छा, अश्वगंधा के अंदर नेचुरल जिंक भी मौजूद है, नेचुरल उसके अंदर जो है ना ये वाइटामिन भी मौजूद हैं, और सबसे बढ़ के उसमें कैल्शियम की एक बड़ी अच्छी तादाद मौजूद है। अश्वगंधा आप बच्चों को ½ टीस्पून दें, ग्रोइंग एज में कद भी बढ़ाता है, हड्डियों की बोन्स की जो डेंसिटी उसको भी बेहतर करता है। ठीक है। दूसरा, हम अक्सर अपने प्रोग्रामों में लोगों को बताते हैं कि रोगने बादाम के अंदर इंजीर को डिप करके खाएं। इंजीर, अच्छा। रोगने बादाम जो इतनी सी एक शीशी मिलती है, हाँ, आप इस जिन लोगों को विटामिन डी की कमी है या जिंक की कमी है, हाँ, वो रोगने बादाम जो है वो ले लें, तकरीबन कोई 100 ml। उसके अंदर जिन लोगों का मजाज गर्म खुश्क है बहुत ज़्यादा, वो बेशक 1 इंजीर ले लें, और जिन लोगों का सर्द मजाज है, जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, वो 2 इंजीर ले लें डेली बेस पे। यानी कि वो अगर एक हफ्ते के लिए 14 इंजीर भिगो दें और रोज़ाना रात को बेड टाइम पे 2 इंजीर उसको उठाएं, जितना उसने चूसा हुआ है रोगन अंजीर ने, वो इंजीर आप खा लें। और आप यकीन कीजिए, इसका आप बाकायदा मुशाहिदा कर लें, 21 दिन के बाद अपना विटामिन डी चेक करा लें, आपकी बॉडी में जिंक की कमी है तो वो इंशाल्लाह। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? अब विटामिन डी चेक कराने के लिए, जिंक चेक कराने के लिए, फलां चेक कराने के लिए टेस्टों की एक भरमार होती है कि आपको जाके लेबोरेटरी में पहले हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, फिर आपको पता लगता है। और ये ना अभी भी माजरत के साथ हम एक लग्जरी समझते हैं। अपनी बॉडी को टेस्ट कराना, 6 मंथ्स के बाद चेक करा लेना, वो CBC हो, वो फैटी लिवर एसिड के टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, हम समझते हैं कि जब कोई मसला ही नहीं है तो टेस्ट क्यों कराएं। बिल्कुल ऐसा। हालांकि ये बड़ी गलत नोशन है, लेकिन फिर वो हमारी मुआशी सूरत हाल भी आ जाती है ना, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम जाके वो पूरे टेस्ट कराएं। विटामिन डी का टेस्ट बहुत महंगा है। हाँ, ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 3500-4000 हज़ार रुपए का वो एक टेस्ट है, 3000 से ऊपर का टेस्ट है। 3000 से ऊपर का टेस्ट। अच्छा, ये जिन लोगों की पिंडलियों में सोते हुए बेचैनी होती है, ये उसकी मेन अलामत है विटामिन डी की कमी की। नंबर 1। नंबर 2, पूरी बॉडी में एज अ होल दुखन होगी, बोन्स के अंदर कभी कहीं दर्द निकलेगी, कभी कहीं बगैर किसी वजह के आप थकना शुरू हो जाते हो। आपने बिल्कुल घर में बैठे हैं, कोई काम काज नहीं किया, कोई एग्जॉस्ट नहीं हुए, आपका ना मेंटल वर्क हुआ है ना फिजिकल वर्क हुआ है, और आप थके हुए हैं, ये विटामिन डी की निशानी है। अच्छा। इसी तरह जिंक के अंदर क्या होता है, आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी आपकी जो है ना वो ठीक होती है, शॉर्ट टाइम मेमोरी आपकी वीक हो जाती है, वो जिंक की कमी आपकी बॉडी में हो रही है। ये आप लोग रिलेट कर रहे हैं इससे? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, हम अभी मैं बात करते करते भूल गई, हकीम साहब मैं क्या सवाल पूछ रही थी आपसे, ये होता है मैं एक कमरे में गए हैं और आप कमरे में जाके भूल गए कि ये हम क्या लेने आए थे। हाँ। फ्रिज का दरवाजा खोल के खड़े हैं और सोच रहे हैं कि हम तो कुछ निकालने आए थे, लेकिन याद नहीं है। ये इतनी कॉमन चीज है, बिल्कुल, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, याद आ जाता है आपको, लेकिन इन दैट इंस्टिंक्ट आपका वो फोकस, वो कंसंट्रेशन, वो माइंड जो है उसकी शार्पनेस डल नजर आती है। बिल्कुल। तो वो आप जिंक की कमी की वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स होते हैं। बायोटिन जो है, या ये जो B12 वगैरह हमारे इम्यूनिटी एनहांस करता है, हमारे ना हर्बल के अंदर एक बड़ी मशहूर चीज है तिरफला के नाम से। किसके नाम से? तिरफला कहते हैं उसको। तिरफला, ये किसी भी आम जगह से, पंसार की दुकान से, आम जगह से मिल जाते हैं। वो 3 फल क्या है? एक आंवला है, अच्छा, एक हरीड़ है, ये तो मैं भी लिखने लगी हूँ, आप भी लिख लें, सीरियस। एक हरीड़ है, अच्छा, और तीसरा जो है ना बलेला, जिसको हम कहते हैं भेड़ा भी कहते हैं, बलेला, ठीक है। हलेला, बलेला, आंवला भी कहते हैं, हरीड़, भेड़े और आंवला भी कहते हैं, ओले का मुरब्बा भी कहते हैं, इसका मुरब्बा भी बनता है। इनके गिटक निकाल के छिलके ले लें, हलेले का भी और बलेले का भी, और साथ आंवले का भी जो है ना गिटक निकाल दें, इनका पाउडर बना लें। पाउडर बना के पीस लें उसको, जी बिल्कुल, पाउडर बना के ग्राइंड कर लें। आप यकीन कीजिए, ये दुनिया, इस तीनों के अंदर नेचुरल बायोटिन मौजूद है। अच्छा, इन तीनों के अंदर तो आंवला आ गया ना, बायोटिन तो मुझे समझ आ गया आके। सी भी मौजूद है आंवला के अंदर, रिच सोर्स है विटामिन सी का, ठीक है, और आपकी स्किन को भी ग्लो करेगा। इवन खवातीन की जो एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज हैं, या जो प्रोसेस शुरू हो जाता है, ये उसमें झुर्रियों को खत्म कर देता है। 1 महीने के अंदर जो खवातीन
कबल अज़ वक्त बूढ़ी हो रही हैं, यानी कि उम्र 35 साल है और लगभग 45 साल की रही है चेहरे से भी, और वो माशाल्लाह 1-1.5 माह के अंदर उनकी स्किन की टाइटनेस आ जाएगी इससे। यानी ये देखें अल्लाह पाक ने कुदरती चीज़ें बनाई हैं। ठीक अब है, एक नुस्खा मैं आपको और इस पाउडर को इस्तेमाल कैसे करना है? ये जो जी 3 फला कह रहे हैं आप, तिरफला, तिरफला, इसका इस्तेमाल इसका ये है, पाउडर कैसे इस्तेमाल करना ये आपने रूटीन में सिर्फ बेड टाइम पे, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो 1 टीस्पून पानी के साथ ले लें, मतलब पानी के ओनली 1 टाइम मुंह में डालें और घूंट भर लें घूंट भर पानी लें। का। ठीक है, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, रूटीन में पेट नॉर्मल है, वो हाफ टीस्पून ले लें बेड टाइम। ठीक है, तो आप यकीन कीजिए ये 1 माह इस्तेमाल करें, सिर्फ एक खुराक डेली की लेनी है आपने, हाँ। और आप खुद महसूस करेंगे। हमारे पास एक शुगर के पेशेंट आए ठीक है, जिनको हमने दुनिया की महंगी 3 दवाइयां दी, जिसमें ज़ाफ़रान डाला, अंबर डाला, दुनिया की हर चीज़ डाली, हाँ, लेकिन जब हमने ये पाउडर उनको दिया तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब मुझे सबसे ज़्यादा जो शुगर में फ़ायदा होता है ना वो इस मेडिसिन से होता है। अच्छा, जबकि ये मतलब ये शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। शुगर के पेशेंट में न्यूरोपैथी, शुगर के पेशेंट में दर्दे, चूंकि देखें इसके अंदर जो हलेला है ना वो एस्ट्रेंजन प्रॉपर्टीज रखता है। अच्छा, सेल्स की जो डिजेनरेटिव चेंजिंग है उसको भी ये रोकता है। इसके अंदर जो आंवला है वो विटामिन सी का भी सोर्स है, आपकी लॉस ऑफ मेमोरी को भी ठीक करता है, और आपका साले खून कोई भी चीज बढ़ाता है जो इसमें नहीं है? 3 चीजें हैं ना, देखिए मैं तो यही सोच रही हूँ कि इतनी एनर्जेटिक चीज और हमें आज तक पता ही नहीं है। हम क्या करेंगे कि अलग अलग चीज को खरीदने के लिए अलग अलग पैसे खर्च हाँ करेंगे। जी। हम अगर ये हर्बल नुस्खा जो है वो अपनी आदत बना लें तो आप तो गारंटी दे रहे आप हैं। यकीन कीजिए जिन लोगों का HB कम है, बड़ा प्रॉब्लम है ये हेमोग्लोबिन आजकल कम है, आप हाँ। उनको ये देना शुरू करें, 1-1.5 माह के बाद 1-2 पॉइंट हेमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। अच्छा, इसलिए सिर्फ हेमोग्लोबिन के लिए गुलेस्ट्रोल का इजाफा चैलेंज कर रहे हैं लोगों को? चैलेंज नहीं, 100% रिजल्ट है। मैं कह रही हूँ चैलेंज कर रहे हैं कि absolutely। 1 महीना ये इस्तेमाल करें, पहले टेस्ट कर लें और बाद में टेस्ट कर आप लें, और 1 माह आपको बाद दोबारा टेस्ट वाले, लेकिन जो खून पैदा करने वाली लोग हैं जो इसमें लेना चाह रहे हैं वो गुलेस्ट्रोल डालेंगे, देसी गुलाब की पत्तियां। अच्छा, और वो आप इस्तेमाल करवा लें, 1 माह के बाद अपना HB चेक करवा लें। ये तो हमारे मतलब की ये जीनत है नुस्खा। जबरदस्त जी, हमने जबरदस्त। खवातीन के अंदर चाहे वो गायनीसियल एलिमेंट इशूज हैं, चाहे वो लीवर से मुतालिक हैं, चाहे वो एंटी एजिंग के मसाइल हैं, वो इससे रेक्टिफाई होते हैं। वो इससे रेक्टिफाई होते हैं। एक और चीज जी, हाँ जी बताएं। अच्छा एक मैं नुस्खा आपके तवज्जुह से अवामुन्नास को आज ऐसा ज़बरदस्त देने लगा हूँ। बच्चियाँ हैं जिनको एक्सेस पीरियड्स हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, पाइल्स के इशूज़, हेमोराइड्स के इशूज़ बहुत हैं, या किसी भी वजह से बॉडी से ब्लीडिंग होती है, चाहे नक्सीर की शक्ल में है, पाइल्स की शक्ल में है, आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा देने लगा हूँ जो तमाम वालिदैन को चाहिए कि खासकर बच्चियों को वो लाजमी दें। वो क्या चीज़ें वो आप सुने। मल्टी वाइटामिन एक तरफ, मल्टी मिनरल्स एक तरफ, और ये नुस्खा उन तमाम पे भारी। अच्छा जी, ये इसको आप चाहे गारंटी ले लें, इसकी चाहे आप वो एक शर्तिया कह लें। हकीम अताउर रहमान साहब का चैलेंज। जी बिल्कुल, चैलेंज कह देते हैं ये नुस्खा जो बच्चे कमजोरी महसूस कर रहे हैं, जो बच्चे वीक हैं, जिनके अंदर खून की कमी है किसी भी डिजीज की वजह से, वो ये चीज इस्तेमाल करें। और घर की रेसिपी है और नेचुरल रेसिपी है, और वो 3-4 दिन के बाद जिनको चक्कर आते हैं, वीकनेस रहती है, सब चीजें रेक्टिफाई होंगी। अच्छा मैं जरा आइडेंटिफाई कर दूं, इसमें आंखों के आगे अंधेरा आना, जी, चक्कर आना, बगैर वजह के थका रहना, फटीग महसूस करना। बच्चे स्कूल से आते हैं और वो आके बिल्कुल लेजीपन और गिर जाते हैं। जी, हमारी बड़े दफ्तरों से आते हैं और एकदम से गिर जाते हैं। तो ये आपकी बॉडी की जितनी न्यूट्रिशन है उसको ये बॉडी में बेहतर करेगी। एब्सोल्युटली। नंबर 1, 2 कप दूध ले लें आप। ठीक है, तकरीबन उसको आप मगरिब के टाइम 2 कप दूध के अंदर 11 अदद किशमिश, सोगी कह लें, देसी सोगी, वो आप डाल लें। और उसमें जरिश केक हमारी होती है, जो अक्सर आपने देखा होगा फ्रूट केक के ऊपर ना खट्टे मीठे से दाने होते हैं, जिसको हम बर्बेरीज कहते हैं, काली मिर्च की तरह खट्टे मीठे से फ्रूट केक के ऊपर होते हैं, उसको हम जरिश कहते हैं। जरिश कहते हैं जी, ये साले खून बनाते हैं। मैं कहता हूँ कमाल की दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। मेरे क्लिनिक के ऊपर हम या और मेरी गाड़ी के अंदर हर वक्त मौजूद होती है। अच्छा, ये हम खाते रहते हैं। बड़ी अल्लाह की एंटीसेप्टिक है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती है। जरिश 1 चम्मच आप डाल लें। ठीक है। और आंवले का मुरब्बा ले लें, उसको बना बनाया इसलिए कि आंवला खुश तो हार्ड होता है, मुरब्बा जरा सॉफ्ट होता है। उसको आप उसके अंदर से उसके आप बीज फेंक दें, गिटक उसकी, और 2 आंवले भी उसमें डाल लें दूध के अंदर। 2 कप हम पका रहे हैं, ये काढ़ा पका नहीं रहे, अभी हम रख रहे हैं। अच्छा, अभी हम सिर्फ डाल रहे हैं दूध हमने चूल्हा नहीं जलाया ना 1 गिलास समझ लें दूध हो गया, 2 कप। 1 गिलास दूध में किशमिश आपने डाल ली 11 अदद, और 1 चम्मच आपने जरिश का डाल लिया, और उसमें आपने आंवले के 2 मुरब्बे डाल लिए, और अंजीर 1 अदद डाल लिया आपने। 1 अंजीर डाल ली, 2 अदद खजूर डालनी है, और 5 या 7 दाने बादाम के डालने। बस ये 7 चीजें हैं दूध समेत।
इन सातों चीज़ों को आप रख लें और रात को आपने उसको हल्का सा ग्राइंड कर लेना ग्राइंडर के ऊपर, ब्लेंड कर जैसे लें। वो ब्लेंडर में कर हाँ। लें या जैसा जूस घर में बनाते हैं, हाँ। वो आप सोते हुए दूध पी लें। आप यकीन कीजिए मिस के तीसरी से चौथे दिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि मेरी बॉडी से थकावट खत्म हो गई है। ये वो कुदरती चीजें हैं जिसके अंदर नेचुरल जिंक है, जिसके अंदर नेचुरल विटामिन्स हैं, जिसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। यानी ये अल्लाह पाक ने कुदरती ऐसी चीजें बनाई हैं जो आपकी बॉडी की जब कमी पूरी होती है तो आपकी तमाम अलामात दूर हो जाती हैं। हाँ, आप कुदरती तौर पे हील होना शुरू हो जाते हैं ना। और आजकल लोग जो हैं वो आ रहे हैं हर्बल साइड पर आ रहे हैं। आजकल बड़े स्लोगन ये भी चल रहे हैं, ट्रेंड जिसे कहते हैं ना, हम तो ट्रेंड फॉलो करने के बड़े वो हैं। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हम या तो हिकमत की तरफ वापस आए या बैक टू नेचर। ट्रेंड नहीं चल रहा, ये जो मैं इस चीज से हूँ, ट्रेंड नहीं चल रहा। लोग अब जो है ना मजबूर हो चुके हैं कि अब वो एलोपैथी को आजमा के उन्होंने हाथ खड़े कर लिए माजरत के साथ। ट्रेंड नहीं चल रहा। नहीं, अभी हाथ तो नहीं खड़े किए, अभी भी आप देखें मार्केट भरी पड़ी है। 18 में कोरोना आया, क्या हुआ? सर्वाइव वही किया जो घर के अंदर जिसने देसी नुस्खों अडॉप्ट किए। देसी नुस्खों में क्या, पपीतों के वो पत्ते पीते रहे हैं या अनार खाते रहे हैं तो ठीक हो गया? ऐसे नहीं होता हकीम साहब, बड़ी वैक्सीनेशंस भी हुई थी। आप ये नहीं कह सकते कि एलोपैथी बिल्कुल इररिलेवेंट हो गई है। जो हॉस्पिटल गए हैं उनका सर्वाइवल 0 पे आ गया था, उन्हें ऑक्सीजन लग गई। जो घरों में रहे हैं वो बिल्कुल ठीक रहे हैं, जिन्होंने हर्बल इलाज करवाए हैं उनकी सक्सेस रेशियो 100% रही है। चले, ये आप ऑब्वियसली आप हर्बल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप साइंस को डिनाई नहीं कर सकते। मैं साइंस को ये साइंस ही है जिसकी वजह से हमारे पास प्रूफ के साथ ही चाह रहे हैं। हमारे जो हमारे तिब्बी साइंसदान थे ना, जितने साइंसदान हैं आज उन्हीं की कुतुब पढ़े, इब्ने सीना और इब्ने राशिदा, ये आपके जो ये बकरात है, ये कौन है? ये वही साइंटिस्ट जो हमारे तिब के काबरीन थे, उन्हीं की बुक से तो इस्तेफादा लेके आज जदीद मेडिकल साइंस ने अपने रूल्स SOPs बनाए हुए। तो ये हम अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, चलें इस पे मैं आपको अग्री डिसएग्री भी थोड़ा सा कर लेते हैं कि हर्बल साइड की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी एलोपैथी की है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हर्बल साइड पे आप पूरा भरोसा करके नहीं रह जाते। एक जिसे कहते हैं ना कि आप सबकॉन्शियसली भी कहीं ना कहीं आपको प्रूफ भी चाहिए होता है, आपको अपने टेस्ट भी कराने होते हैं, आपको जो डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन मिलती है वो आप इस चीज़ पे यकीन रखते होंगे कि लॉन्गर टाइम के लिए आप हिकमत के पास ज़रूर आते हैं और इलाज हो भी जाता है। ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है और जो मेरे देखने वाले हैं वो इससे एग्री कर रहे होंगे। लेकिन कुछ फॉर इंस्टेंट कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस है जो ऐसी हो जाती हैं, कोई मुहलिक बीमारियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको एलोपैथी की ज़रूरत पड़ती है। हम तो कह रहे हैं कि जो एलोपैथिक की जो डोमेन है वो डेफिनेटली सर्जरी की है, वो करें। आप लड़ रहे हैं अपनी डोमेन में रहो, हमारी डोमेन में आने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हर्बल की है। एलोपैथी के अंदर पित्ते की पथरी का इलाज नहीं है, हमारे पास इलाज है। इलाज नहीं है सर, लेजर कर रहे हैं लोग, पित्ते की पथरी के इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं, दवाइयां चल रही हैं। नहीं बनाया, पित्ता निकाल के फेंक देते हैं। हाँ। और आजकल अभी नई एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि गायनी से ज्यादा पित्ते के ऑपरेशन होने लगे पाकिस्तान में, और होने लग गए हैं वाकई में, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है। तो क्या करें फिर? भाई हर्बल दवाई खाएं, पित्ते की पथरी निकल जाएगी। डाइट प्लान लें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से कुदरती लाइफस्टाइल की तरफ आएं, आपकी पित्ते की पथरी निकल जाएगी। और जो अब बन गई है उसका क्या करें फिर? जी वही मैं कह रहा हूँ, वो निकल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, वो आप कह रहे हैं वो खतरनाक नहीं है। अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि सर्जरी करा लो किसी चीज की जाके, तो आप कह रए हैं डॉक्टर को जरा पॉज ले, मैं जरा हकीम साहब के पास जा रहा हूँ दवाई लेने। डॉक्टर से कहें कि 1 माह 1.5 माह हिकमत की दवाई खा के फिर आप हमारे पास आए। अल्हम्दुलिल्लाह 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि पित्ते की पथरी हिकमत की दवाइयों से निकल जाती है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो। बड़ी मैं कहता हूँ मल्टीपल स्टोन्स हो, उसका मैकेनिज्म मैं बताता हूँ। चलें लोगों को ट्राई कर लेते हैं, मैकेनिज्म बताता हूँ उसका। देखें, पहाड़ों पे सर्दियों में बर्फ जमती है, ठीक है, वहां पे जाके उसको खुरचना नहीं शुरू कर देते हैं। वहां पे वो मैकेनिज्म अल्लाह पाक का कि जब धूप निकलती, गर्मी आती है, उसकी हरारत से वो मेल्ट होती है। हमें भी पता है कि हमने पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है कि जो पित्ता है, गाल ब्लैडर है, उसकी जो बाइल डक्ट है वो इतनी बारीक है, उसमें से पानी तो रिस सकता है, पथरी नहीं निकल सकती। मैं अक्सर अपने डॉक्टर भाइयों से ये सवाल करता हूँ, पथरी अंदर गई कहाँ से? वो ये कहते हैं कि हकीम लोग पथरी कैसे निकाल सकते हैं, रास्ता कोई नहीं है। मेरा ये सवाल है, पथरी अंदर कहाँ से गई है? भाई वो जो बाइल है, जो अल्लाह पाक ने एक सफरा बनाया, एक रतूबत बनाई है, जिसका मकाम पित्ता है, वो वहां पे स्टोर होता है। जब जिगर का फेल सुस्त होता है तो वहां पे वो जमना शुरू हो जाती है। हम बनती अंदर है ना, पथरी तो बनती अंदर है। हम जिगर की सलाह करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां देते हैं और तहरीक पैदा करके, हरारत पैदा करके वो वहीं पे पानी जज़ब हो जाती है। आप कह रहे हैं पित्ते की पथरी जी 1 से 1.5 महीने में हिकमत की दवाई खाने से, आपकी दवाई खाने से, चले मैं कह देती हूँ
इलाज हो जाता है, बिल्कुल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह की रहमत से हमारे पास इसकी क्लिनिकल, हम देखें हम वो हकीम नहीं है कि हम नब्ज देख के कहते हैं कि आपके पित्ते में पथरी है और 1.5 माह दवाई खा के कहते हैं दोबारा नब्ज देख के कहते हैं निकल गई। हम जदीद दौर के तबीब हैं, हम इसका आप कहते हैं टेस्ट कराएं, आप उसके बाद टेस्ट कराएं, आप अल्ट्रासाउंड कराएं और उसमें आप Absolutely. देखें कितनी साइज की पथरी है और हमारी और दवाई इलाज से कराने के बाद कितनी है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। चलें, ये तो हम टॉपिक से थोड़ा डी ट्रैक हो गए थे, जी, लेकिन please. एलोपैथी और हिकमत को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। और आपने ये बात बिल्कुल ठीक की कि हमेशा हिकमत और जो आप किसी भी हकीम के पास जा रहे हैं, आप एक तो सबसे पहले मेरा ये पर्सनल मशवरा है आपको कि आप उनकी क्वालिफिकेशन ज़रूर Absolutely, देखिए। बिल्कुल। आप ये देखिए कि वो किस तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। वो आपने बात बड़ी अच्छी की है कि वो नब्ज चेक करने वाले हकीम गली गली बैठे हुए हैं, वो छोटे छोटे काउंटर्स खोल के बैठे हुए हैं। और फिर ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे बाकायदा डिग्री रखने वाले हकीम हैं जो ना सिर्फ हिकमत को समझते हैं, जैसे हकीम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अताउर रहमान साहब, ना सिर्फ हिकमत को समझते हैं बल्कि मेडिकल साइंस के जितने जदीद किस्म के टेस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली आप इलाज करते हैं। तो वो जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हमने हर्बल साइड पर जाना है, हिकमत वाली साइड पर जाना है या नहीं, या जो नौजवान कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमारी माएँ बहनें भाई तमाम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी ऐसे हकीम के पास जाएं जो अपना इलाज कराना चाह रहे हैं। वैसे तो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं एक क्वालिफाइड हकीम जो एक्चुअली मेडिकल साइंस के टेस्टों के बाद आपका इलाज शुरू करें। क्या हिकमत में हर बीमारी का इलाज मौजूद है? क्योंकि जोड़ों के दर्द के लिए हम कहते हैं कोई पेन किलर ले लेते हैं, कोई फलां चीज़ ले लेते हैं, एलोपैथी के ऊपर जो है ना वो हमने अपना एक आसान रास्ता ढूंढा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने तो नुस्खे बता दिए, लेकिन क्या इसका बाकायदा कोई दवाइयाँ भी हैं जो आप बना कर देती हैं, कोई इस तरह की चीज़ें जो ये मेहनत नहीं करना चाहते? जी, ये पित्ते के वाल से या ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल एनर्जी, जो हमारा टॉपिक है आज का, कि आप अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए आप घर में कोई मेहनत नहीं करना चाहते, आप कहते हैं हमें बना बनाया एक चीज़ मिल जाए और हम उसको इस्तेमाल। देखिए हमारे पास बहुत से कंपाउंड हैं, जैसे आपने जोड़ों का मसला बताया, देखिए इसके अंदर 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो किचन रेसिपी भी हैं और हमारी स्पाइसेस भी हैं। मसाल के तौर पे ज़ीरा सफ़ेद। अब ज़ीरा सफ़ेद अल्लाह की ऐसी ज़बरदस्त नेमत है कि आपके अंदर जिगर के अंदर फर्स्ट करें जॉइंटस हो जाता है, विटामिन ए और ई। अब जॉइंटस के अंदर आप दुनिया की कोई सब चीज़ें, आपको पता है वायरल एलोपैथिक भी इसमें दवाई नहीं देते वो, आप एक चम्मच रात को भिगोते हैं और सुबह उठ के उसका पानी पी लें, 3 दिन के बाद जॉइंटस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। आपके जो SGPT SGOT या बिलिरुबिन लेवल आपका बढ़ गया है, हाँ। वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है जो एक्यूट जॉइंटस होता है इसके अंदर जो LFTs की जो वैल्यूज़ है ना वो 1500-2000 तक चली जाती हैं और बिलिरुबिन 7-7 8 तक चला जाता है, जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस का भी। और आप कह रहे हैं वो वाइट जीरा से ठीक हो जाता है, लेकिन हम फिर टॉपिक से हट रहे हैं, मैं वापस उसी पे आऊंगी। जोड़ों का दर्द, एनर्जी, घुटनों का दर्द, कंधे की थकावट, सारी रात सोने के बाद भी हम थके हुए उठते हैं, ये वाले प्रॉब्लम्स, इसके लिए हम, आपने नुस्खे तो मुझे बताए हैं। इसके लिए आप पंजीरी का इस्तेमाल करें, पंजीरी, नेचुरल पंजीरी। हमारे यहाँ घरों में पंजीरी बनती थी। पंजीरी बनती है छिलों में? ना आपने बच्चा पैदा किया, आजकल तो आपको 40 दिन जो है ना आपकी अम्मी टका के पंजीरी खिलाएंगी और उस पंजीरी में सब लोग ठूंगे तो मारेंगे, लेकिन जैसे ही वो छिला खत्म हुआ, छिला सब तुम जानते हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो 40 दिन माँ को खिलाई जाती है, उसके बाद हम कहते हैं लो जी अब पंजीरी का दौर खत्म हो गया, अब इजी हो जा। तो ये पंजीरी तो हमने उसके लिए रख दी है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पंजीरी को हमने एक मखसूस खातून के लिए कि वो छिले में इस्तेमाल करेगी महदूद कर दिया, जो कि इस दौर में वो भी नहीं हो रहा। हाँ, वो भी इस दौर में भी जो हमारी खवातीन बच्चा पैदाइश के बाद वो क्या खा रही हैं वो आप सबको पता है, सिंथेटिक चीज़ें खा रही हैं। आप देखें आज खातून जब बच्चा पैदा करने के बाद उसको पाइल्स हो जाती है, उसकी क्या वजह है? उसमें क्या हम हकीम लोग दवाई दे रहे हैं, सर्जरी हमने की है, उसमें एलोपैथिक का बहुत अहम रोल है। आज बच्चा पैदा करने के बाद औरत के अंदर जो मसाइल पथरियों के बन रहे हैं गुर्दों की, उनका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार वही है जो एलोपैथिक में मल्टीविटामिन दी जा रही है। इसमें मैं ना सिर्फ एलोपैथिक के कसूरवार नहीं दूंगी, मैंने खुद 2 बच्चे पैदा किए हैं और मुझे पता है कि ये बड़ा एक कॉन्शियस लेवल हमारा हाई हो जाता है कि कम उम्र में आपने बच्चे पैदा किए, खवातीन ने, एनर्जी लेवल तो आपका ऑब्वियसली ड्रेन होता ही है, क्योंकि इट्स अ वेरी वो जिसे कहते हैं ना मुश्किल मरहला है जिससे एक औरत गुजरती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो ऑपरेशन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, हम उन 40 दिनों में बेहतर भी होना चाहते हैं, एनर्जी भी लेना चाहते हैं और फिर इन लॉन्गर टर्म मोटे भी नहीं होना चाहते। ये पंजीरी हो गई, ये देसी घी हो गया, ये जितने आप मशवरे दे रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं, लेकिन हमें मोटे नहीं होना ना, हमें वजन कम करना है, चढ़ाना नहीं है। पंजीरी से मोटा नहीं होता इंसान, पंजीरी से इंसान मोटा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, चाहे वो मर्द खाए या औरत खाए, पंजीरी से आप मोटे नहीं होते। मेडिकल साइंस कहती है कि फाइबर आप ओबेसिटी के लिए आप फाइबर ले रहे हैं,
खुश्की जहाँ पे होगी, ड्राइनेस होगी, वहाँ पे वाटर रिटेंशन के इश्यूज होंगे, वहाँ ऑर्गन सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे बॉडी में पानी रुकना शुरू हो जाएगा। अच्छा। वो मोटापे का बाइस है। हाँ। ये साइंटिफिक, मैं तो अपनी बात भी नहीं कर रहा, साइंस कह रही है। पंजीरी कौन से वाली पंजीरी की आप बात कर रहे हैं? अब उसकी भी बड़ी इकसाम मौजूद है। मैं अब आपको बताता हूँ पंजीरी के अंदर क्या चीजें। पंजीरी के अंदर आपके जो मौसमी नट्स हैं आपके घर में मौजूद हैं, चाहे वो पिस्ता है, बादाम है, काजू है, वो आप ले लें, उसको आप रोस्टेड कर लें, ठीक है, देसी घी के अंदर, ठीक है, देसी घी के अंदर। एब्सोल्युटली। ये आ गया ना मोटापा। नहीं मोटापा, देसी घी मोटापा, देसी घी मोटापा नहीं करता, रियली नहीं करता। अच्छा। देसी घी मोटापा नहीं करता। ठीक है। हाँ, देसी घी को आपने भुनाई में लेना, सालन में डाल के, या आप रोटी बना के उसके ऊपर चुपोर के, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जिनकी खुश्की जायल करता है, त्रावट बहाल करता है, ब्रेन की खुश्की जायल करता है, इंसोम्निया की बॉडी की चर्बी को देसी घी नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप इसके अंदर क्या है जी, जितने भी नट्स हैं वो ले लें। फिर आपके पास एक है फूल मखाने। फूल मखाने दुनिया की बेहतरीन चीज है कैल्शियम की, और हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बड़ा आम अच्छा, फूल मखानों को भी आप बिल्कुल ग्राइंड करके, जितना वो ग्राइंड होता है उसको फिर ना आप देसी घी में बुनाई कर लें। इसके बाद चारों मगज हैं हमारे पास। चारों मगज जो है ना, वो भी हमारे पास ऐसी जबरदस्त चीज है जो खवातीन की डिलीवरी के अंदर जो खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस आती है, उसको वो त्रावट में बदल देते हैं। और चारों मगज आपको एनर्जी देते हैं। उसके अंदर कुदरती तौर पे आपको पता है जितने भी आजकल वो बीम्स चल रहे हैं, जैसे वो सूरजमुखी के बीज हैं, जैसे वो पंपकिन सीड हैं, मुझे बताएं, जैसे ये भी तो बीज है ना जो आप मोटापे के लिए खा रहे हैं, जो अमेरिकन है। जैसे हमारे पास तो तुख्म लंगा है ना, हाँ। चिया सीड। अब ये चीजें मोटापा नहीं कर रही, फाइबर है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ज़हनों में जो बैठा है ना कि अच्छा, आप कह रहे हैं वो जो चारों मगज हैं, हाँ, वो यही किरदार अदा करते हैं, वो यही जो आजकल हमने बहुत ज्यादा इग्नोर कर दी है। और हम अब चले गए हैं उन कॉस्मेटिक, जैसे मैंने शुरू में कहा था, पैकेट में, डब्बों में बंद, वो ग्रीन कलर के सीड्स, वो ब्लैक कलर के सीड्स हमें बड़े प्यारे लग रहे हैं, हालांकि हैं वो हर्बली। देखें चारों मगज क्या है, वो यही है। नहीं, ये नहीं है। खीरा आप खाते हैं? हाँ। खीरा वजन कम करने के लिए लोग सलाद में खा रहे हैं, तो खीरे के जो बीज है उसको ख्यारीन कहते हैं। अच्छा। इसी तरह हमारे चारों मगज जो है ना, कद्दू के बीज हैं। हाँ। इसी तरह और हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर से बैक्टीरियाज को, इन्फेक्शन को गोलाई में लेके तो बॉडी से बाहर फेंक। तो ये वही है ना, चारों मगज जो हमें अलग अलग बीजों की शक्ल में नजर आ रहे हैं, वो चारों मगज वो तमाम क्वालिटीज रखते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, वो आपने ले लिया। अच्छा, वो आपने उसमें चारों मगज भी डाल लिए, नट्स भी डाल लिए, और वो भी डाल लिया, ठीक है। और इसके बाद आपने वो लेनी है सूजी, ठीक है, और शक्कर थोड़ी बहुत उसमें हम वजन लेके उसको मिला के आपने इस्तेमाल करना। चीनी नहीं डालनी, चीनी से मोटापा होगा। और ये 1 से 2 चम्मच रोजाना, ये अगर पंजीरी बच्चा स्कूल जाने से पहले 1 या 2 चम्मच ले लेना, बेशक दूध ना पिए, दूध पी ले तो वेल एंड गुड, तो पूरा वो जो 4, 8, 10 घंटे स्कूल रहता है ना, उसकी पूरी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही। और अगर मर्द हजरात दफ्तर जाने से पहले सुबह नाश्ते के साथ वो 2 चम्मच ले लें तो पूरी एनर्जी आपकी बाहर रहेगी। असाबी टॉनिक, और इवन के ये जिन लोगों को, ये ऐसे लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वीक हैं, सेक्स ड्राइव में भी ये इम्प्रूव। अरे ज़बरदस्त। और इसमें आप देखें जी कि जब हम बात करते हैं कि आपने अपनी एनर्जी बहाल करनी है, तो हम हमेशा उनका जिक्र करते हैं, बच्चों का जैसे आपने जिक्र किया, स्कूल जाने वाले मर्दों का आपने जिक्र किया कि वो जो है ना दफ्तर जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने फटीग करनी है। जो ख़वातीन घर पे काम कर रही हैं ना, वो भी बहुत बड़ी फटीग का शिकार हो जाती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं, उनकी भी एनर्जी पूरी होना बड़ा ज़रूरी है। तो उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। मतलब एक फैमिली पैकेज आपने दे दिया कि पंजीरी की सूरत में आप जो है वो अपनी एनर्जी बहाल रख सकते हैं। और जो हमारी खवातीन डिलीवरी के बाद मोटी होती हैं, उनके लिए मैं आज 4 अरक बताऊंगा। नहीं, वो टॉपिक हम कभी और करेंगे, क्योंकि वो हमारा कोई और टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक जो है ना, वो जोड़ों का दर्द, बॉडी की फटीग, एनर्जी और इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड है। अच्छा, अब इसमें वर्जिश कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लोग जो फिटनेस फटीग होते हैं ना, उनको लगता है कि जी हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द निकल आया, ठीक है। उस पे हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम कहते हैं जी एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर हम यूट्यूब पे कुछ वीडियोस निकालते हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स निकालते हैं, कमर की दर्द का, घुटने की दर्द का। उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है? इसका हम अपने तमाम पेशेंट्स को जो जोड़ों के अमराज में आते हैं, उनको सबसे पहले हम सुबह की सैर के साथ एक्सरसाइज बताते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज वही है जो फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट एक एक्सरसाइज ये है कि मिसाल के तौर पे एक आपके मोड़े के अंदर क्रूजन हुआ है, या उसकी डिजेनरेटिव चेंजिंग आई है, या उसकी डिस्क बाहर आ गई है। अब डिस्क राइट साइड से बाहर आई है, आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं राइट साइड पे, दूसरी कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो वो एक तरफ डिस्क बाहर आ रही है, एक तरफ अंदर जा रही है, वहां तो वो एक्सरसाइज आपकी 0 पे आ गई।
मैं आवाम नास को ये बताना चाहता हूँ जो कॉम्पिटेंट फिजियोथेरापिस्ट हैं या कैरोप्रैक्टर्स हैं या जो समझते हैं चीज़ को, ये मैंने अक्सर देखा है चाइना और इंडिया के अंदर इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है पूरी, लेकिन पाकिस्तान में हमारे जो डॉक्टर्स हैं या जो फिजियोथेरापी जो भी हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। ये मेरा एक मैसेज है, बड़ा अहम मैसेज है, चूँकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ, मैं रोज़ाना 100-150 मरीज देखता हूँ, तो मैं उनकी जब देखता हूँ कि ये एक्सरसाइज इनको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, तो टू द पॉइंट एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज मैं आपको फिजिकली भी बताना चाहता हूं, जिन लोगों को मोरों का मसला है और जिनकी डिस्क बाहर आके सेंसर वेन दबा रही है जिससे सियाटिका डिस्टर्ब होता है। अक्सर लोग कहते हैं हम उठते हैं तो हमारी एक टांग जो है ना थोड़ी देर खड़े रहना सुन रहती है, कभी राइट कभी लेफ्ट, वो बेसिकली सेंसर वेन दब रही होती है। अच्छा। उसके लिए दुनिया की एक एक्सरसाइज है जो आज आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आज आपको बताने लगा हूं। और ये मैंने इंडियन डॉक्टर से, अल्लाह उनको, वो फोत हो गए 86 साल की उम्र में, हम सऊदी अरब में थे, मुझे उन्होंने बताई थी। पाकिस्तान में आज तक मैंने किसी डॉक्टर से वो नहीं सुनी, वो एक्सरसाइज किया, वो आप देख सकते हैं। वो एक्सरसाइज ये है कि आपने ये घड़ी जैसे मैं ये भी उतार देता हूँ, आपने अपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और ये कलाई आपकी जो है, ये देखें, ये आपने कलाई को पकड़ के ना आपने यूं उसको खींचना है, ये फिर आपने इस बाजू को पकड़ के यहाँ पे सर पे रख के इस कलाई को यूं खींचना है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है बस जी। और ये कितनी दफा? 7 टाइम करना है। 7 टाइम सुबह उठते साथ आपने ये एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। जिन लोगों को मोरों का मसला है, डीजेनरेटिव चेंजिंग हैं, और या जिनके सर्वाइकल नहीं, कमर के मोड़ की बात कर रहा हूँ, L4 L5 S1 की बात कर रहा हूँ, आप ये एक्सरसाइज करें। और दूसरा एक काम कर लें, जैतून का तेल अपने पाँव के निचले हिस्से में 5 मिनट मालिश करें और किसी भी माचिस की तीली के साथ उसको पंचिंग करें। अच्छा। ये बेड टाइम पे सुबह एक्सरसाइज होगी। हाँ। और साथ मेडिसिन ले लें। 1 माह के अंदर अल्लाह की रहमत से जिन लोगों को मोरों के अंदर चेंजिंग आ रही है वो उसी वक्त चेंजिंग रुक जाएगी और वो पेन में भी रिलीफ होगा, उनको फायदा भी होगा। जबरदस्त जी। वेल, थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो क्लैरिटी मांगती हैं वो आज आपने की हैं। 2-4 कुछ चैलेंजेस भी किए हैं आज आपने कि ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो एक नुस्खे के हिसाब से है या एक सफूफ जो आपने वो बनाना सिखाया, तो वो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर नहीं उसका फ़ायदा हुआ ना तो हकीम साहब को हम दोबारा बुलाएंगे फिर हम वो लड़ाई लड़ेंगे कि हकीम साहब आपने तो इतने बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जितना हम बैक टू नेचर, बैक टू हिकमत और हर्बल साइड पर आएंगे उतना हम अपनी बॉडी को ना सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस देंगे बल्कि हम उसको बेहतर भी कर सकेंगे। एंड आई थिंक इस चीज़ के ऊपर तो किसी की कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपसे मैं इजाज़त लूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।